संघ जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संघ जी, हर मानव ब्रह्म ज्ञान का हकदार है। हर मानव को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये सात संघ जी बहुत पुरानी बातें हैं जो हम पढ़ते सुनते आते हैं, पर इस पर विचार नहीं कर पाते। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हर प्राणी, चाहे वो दुराचारी हो, चाहे वो चंडाल हो, जो भी हो, अगर अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो कहते हैं कि वह भी मेरे शरण होकर ही परम गति को प्राप्त होता है। सात संघ जी, इस संसार में कहते हैं कि माया बस सभी मानव का मन शुद्ध नहीं होता है, लेकिन कोई भी मानव यदि भागवत प्राप्ति का निश्चय करके अति तीव्र जिज्ञासा पैदा कर लेता है तो उसके मन चित्त की मलिनता प्रभु प्राप्ति की तीव्र जिज्ञासा से साफ हो जाता है। सात संघ जी, आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हर मानव को सात संघ जी मुक्ति के पात्र बना रहे हैं। जो सद्गुरु के चरणों में आकर के जिज्ञासा पूर्वक समर्पण भाव से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, निराकार का सत्कार कर लेता है, सात संघ जी कहते हैं वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। जैसे कपड़े में लिपटा हुआ लोहा पारस का साथ रह कर के ही पारस से टच होता है, पर सात संघ जी वो कपड़े में लिपटने के वजह से पारस को सोना नहीं, पारस से सोना नहीं बनता, लेकिन जब कपड़े हट जाता है तो वो तत्काल पारस का असर लोहे पर हो जाता है। और ये बात हर समय संत जो है हर युग में अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया है ताकि सबका भला हो जाए, सबका भला हो जाए। झोपड़ी झोपड़ी खोपड़ी खोपड़ी तक पहुँच करके आज संत महापुरुष आवाज़ दे रहे हैं। सात संघ जी, एक साधु एक गांव में भिक्षा मांगने गया और वो साधु जी एक ही घर से भिक्षा लेते थे, एक ही घर से लेकर के हर रोज चले जाते। सात संघ जी एक दिन एक ही घर से एक गृहिणी घर से निकली और भिक्षा लेकर के दरवाजे पर खड़ी हुई आई, कहने लगी, बाबा मैं तो बहुत श्रद्धा से सबकी सेवा करती, हमारी पड़ोसन है ना, यही कंजूस है, किसी की सेवा नहीं करती है। वो अपनी पड़ोसन को एक कंजूस को ही लेकर के अनाप शनाप बोलने लगी। कहने लगी, सात संघ जी, साधु जी बोला कि मुझे बेटी भिक्षा दे दो, किसी ने कहा कि इनको शिक्षा दे दो, तो साधु जी बोले कि इसका जवाब हम
बाद में देंगे। साध संगत जी दूसरे दिन जब साधु जी आए, उस दिन तो बिछा लेकर चले गए। आए तो साध संगत जी अपने कमंडल में गोबर रख कर आए और साध संगत जी उस कमंडल में जब भिक्षा मांगने गए तो वो बोली, जो अपने घर से निकली थी महारानी, बोली कि साधु बाबा आप तो कमंडल में गोबर रखे हो, उसमें मैं ये स्वादिष्ट खीर कैसे रख सकती हूँ। तो साध संगत जी साधु बाबा बोले कि बेटा यही मैं समझाने आया हूँ कि अपने मन में अहम भाव को निकालो और प्रभु परमात्मा का यशोगान करो। प्रभु परमात्मा का यशोगान करके अपने मन को पवित्र करो। ये जो है, जब मन पवित्र हो जाता है तो परमात्मा जो है स्वयं अंदर आकर बैठ जाएंगे। और मन साफ तभी होगा जब हम संतों के संग करके प्रभु का ध्यान करेंगे, यशोगान करेंगे। साध संगत जी साधु बाबा ने यही समझाया कि जैसे गंगा जल पवित्र होता है, लेकिन वह खमीर का संग पाकर मदिरा बन जाता है। ईश्वर का अंश जीव पवित्र होते हुए भी माया का संग पाकर अपवित्र हो जाता है। साध संगत जी भगवान कृष्ण का इतना सुंदर गीता का सार जो पढ़ते पढ़ाते कितने युग बीत गए, पर साध संगत जी ये सोच स्वभाव यूं ही बनी रही और हर किसी को हम निंदनीय भाव से उनको झुकाने का प्रयास करते, अपने को श्रेष्ठ समझते रहे। साध संगत जी कहते हैं कि जैसे एक कटोरे में दूध हो और एक बूंद जहर डाल दिया जाए तो वो जो है पूरे कटोरे के दूध को अपवित्र कर देगा, विष बना देगा, उसको कोई नहीं पी सकता है। साध संगत जी महापुरुषों ने कितनी उदाहरणें दे करके समझाते हैं कि किसी का निंदा नहीं करना, ये विष के समान है। चाहे जितनी भी भक्ति भजन करे, अपने आप को पवित्र और शुद्ध समझे, पर ये निंदा जो है मन को अपवित्र बना देता है, अशुद्ध बना देता है और ये जहर के समान मन में ऐसे प्रभाव डालता है कि ये मन मलिन होकर के इसमें ये हर क्षण जो है गिरावट के तरफ ही जाता रहता है। सतगुरु इस गिरावट से बचने के लिए साध संगत जी ब्रह्म का ज्ञान दे करके, स्वयं की बोध करा करके मानव जीवन को मुक्ति प्राप्त करने के लिए इन सब विषय विकार से मुक्त पाने की राह दिखा रहे हैं। इन समस्याओं का समाधान जो साध संगत जी इंसान सब कुछ करते हुए भी, अच्छे सत्कर्म करने के बाद भी
कहीं न कहीं बुराइयों से घिरे रहते हैं। जैसे कि साथ संगत जी किसी की निंदा करते हैं तो उसका असर धीरे धीरे हमारे मन में जो है विकार पैदा करता है, और ये हमारे लिए एक कष्टदायी, दुखदायी जीवन बन जाता है। सत्संग जी जो ज्ञान प्राप्त करके सद्गुरु के चरणों में समर्पण भाव से परम पिता परमात्मा का यशोगान करते हैं, सत्संग जी उनका लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाता है। कहते हैं जो उनके अंतःकरण यानी मन में जो विकार रूपी भाव भरा होता है, वो ज्ञान रूपी अग्नि जो जैसे ही भड़कती है, प्रज्वलित होती है, तो सत्संग जी ये सारे विकार जलकर खाक हो जाता है और मनुष्य आत्मा में स्थित हो जाता है। उसका सत्संग जी ये प्रकाशमय जीवन केवल सद्गुरु के चरणों में ही, सद्गुरु के ज्ञान से ही होता है। और सत्संग जी महापुरुष कहते भी हैं कि बिना हरि कृपा मिला ही नहीं संता, बिना हरि के कृपा का संत का दर्शन भी नहीं होता, संत का मिलन भी नहीं होता। आइए सत्संग जी, संत की तो कोई पहचान नहीं है, कोई वेशभूषा नहीं है, पर सत्संग जी जो हमें बुराइयों से बचा ले, जो निंदा चुगली से बचा ले, जो गिरावट के तरफ जाते हुए देख कर के संस्कार के तरफ उठा ले, जो पवित्रता की तरफ इशारा करे, इससे बड़ा कोई संत नहीं होता। और सत्संग जी अपनी परख स्वयं कर सकते हैं, संतों के साथ रह करके, संतों के वचन को श्रवण करके अपने होने वाले जीवन में बदलाव को हम परख सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या बदलाव आया है। अगर यही भाव हमेशा बना रहे संत के साथ होने के बाद भी कि हम किसी को नीचा दिखाने में लगे, किसी की निंदा चुगली करते हैं, तो सत्संग जी इसे संतों का प्रभाव नहीं कहते। ये अहंकार इतनी जकड़ा हुआ है, जो संत के वाणी, संतों का शब्द हमें उस तरह से नहीं पकड़ पा रही है, छू पा रही है, जैसे लोहे में लपेटा हुआ कपड़ा है और पारस के साथ रहने के बाद भी लोहे को सोना नहीं बना पा रहे। इसी प्रकार सत्संग जी ये जीव जो मानव का है, ये संतों के संग रह कर के भी इनके अंदर इनका संस्कार स्वभाव में परिवर्तन नहीं आ पाता। संतों का गुण सात्विक गुण कहते हैं कि संतों के संग करने से एक चौपाई कहते हैं महापुरुष की, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अधनाश ही तबहि। सत्संग जी जैसे ही संतों के ये गुरुमुख कहते हैं, जैसे इनका मुख होता है
ये जन्मों जन्मों का इनका पाप भी नष्ट हो जाता है और इसे पारस की तरह ये शब्द मानव को सत्संग जी जैसे सोना बन जाता है, वैसे ये अपने में मिला लेते हैं। संसार जी कहते हैं कि जो नर अपने प्रभु को जाने प्रभु के जैसा हो जाता है, और कहते हैं कि जेहि जाने से देहि जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। तो सत्संग जी जो सद्गुरु के चरणों में आकर के जाना, वो एक को जाना एक को माना एक हो गया। और सत्संग जी अपने मानव जीवन का कल्याण किया, अपना लोक सुखी परलोक सुहेला किया। सत्संग जी महापुरुषों जो है हर युग में ये समझाते आए कि भक्ति हर इंसान कर सकता है, ये ज्ञान का अधिकारी सब है। सत्संग जी इतिहास साक्षी है, कहते हैं कि जब अंगुलीमाल डाकू को भगवान बुद्ध ने अपने शरण में ले लिए, दीक्षा देकर ज्ञान देकर, सत्संग जी वाल्मीकि जी को कहते हैं कि ये रत्नाकर डाकू के रूप में जाने जाते थे, पर सत्संग जी जब गुरु से मिलन हुआ तो ये ज्ञान का ही असर है, गुरु के ज्ञान का ही असर है जो त्रिकालदर्शी बन गए और इतिहास रच दिए। सत्संग जी आइए हम अपने जीवन पर भी विचार कर सकते हैं, क्या हम इतना पापी हो चुके हैं जो संतों के संग नहीं कर पाते, संतों का वचन श्रवण नहीं कर पाते, या संत मिलते ही नहीं हमसे। कितने बड़े अभागे हैं। कहा तो जाता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्य का तन तो पाया पर अभागे का अभागा ही रह गया, क्योंकि हमारे जीवन में गुरु नहीं मिला, हमें स्वयं को जानने का अवसर नहीं मिला कि मैं कौन हूँ। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।